हो गया अचानक कि 2 दिन में कि लगातार इस तरीके से कल भी हमने देखा इतने तादाद में युवा आए थे, आज फिर आए। पूरा मामला समझाइए शुरू से, स्टार्टिंग में कब क्या कुछ क्लोज हटा या क्या कुछ हुआ। अच्छा, तो क्या अचानक ही अब कैसे पता चला? क्या भर्तियों के परिणाम अब आए या ज्वाइनिंग हुई या कौन सी भर्ती का ऐसे आइडियल आप बता सकते हैं कि भाई इनमें 500 पद थे, ऐसा सब कुछ? अब आप लोगों की क्या मांग है जिसको लेकर आप कंटिन्यूसली सरकार के साथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ मांग है? अचानक ही पिछले 2 दिन से लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर सैकड़ों की तादाद में युवा बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सीएम गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंप रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे, एक अभ्यर्थी हमारे साथ में है जिनका नाम खुमाराम है, ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, क्या ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ की गई है, तमाम बातों को लेकर हम आपको क्लियर करेंगे कि आखिर अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि इतने भारी तादाद में लोग लगातार पिछले 2 दिनों से सड़क पर उतरे। क्योंकि आज भी आपने देखा किस तरीके से ज़िला मुख्यालय पर, बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर है। अच्छा खुमाराम जी, एक चीज़ बताइए, क्या हो गया अचानक कि 2 दिन में कि लगातार इस तरीके से कल भी हमने देखा इतने तादाद में युवा आए थे, आज फिर आए। पूरा मामला समझाइए शुरू से, स्टार्टिंग में कब क्या कुछ क्लोज हटा या क्या कुछ हुआ? सर, मामला ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। 17 अप्रैल 2018 को बीजेपी सरकार ने एक क्लॉज जोड़ा गया है जिसमें भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अधिनियम उसमें संशोधन किया गया है और ओबीसी के आरक्षण में से भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उसकी वजह से अभी जो प्रेजेंट टाइम में भर्तियां चल रही है उसमें ओबीसी मेल की पोस्ट है ख़त्म हो गई है। अब प्रेजेंट में जो भर्तियां क्लियर हुई है उसमें जब डेटा सामने आया तो पता चला है ओबीसी मेल को बिल्कुल भी नियुक्ति नहीं मिल रही है, उनकी सारी पोस्टें एक्स सर्विसमैन को दी जा रही है। उसकी वजह है 17 अप्रैल 2018 को बीजेपी सरकार ने जो कानून, जो अधिनियम आदेश दिया है, उसकी वजह से ये समस्याएं आ रही है सर। अच्छा, तो क्या अचानक ही अब कैसे पता चला? क्या भर्तियों के परिणाम अब आए या ज्वाइनिंग हुई या कौन सी भर्ती का ऐसे आइडियल आप बता सकते हैं कि भाई इनमें 500 पद थे, ऐसा सब कुछ? 2019 की पुलिस भर्ती है वो सर 2019 की वैकेंसी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी क्लियर हुई है। अच्छा। उनका अभी रिजल्ट आया है। अभी रिजल्ट आने के बाद लोगों को पोस्टें आवंटित की गई, तो इसमें पुलिस की वैकेंसी जिलेवार होती है। तो राजस्थान के अंदर 13 यूनिट ऐसी है जिसमें सारी की सारी पोस्टें एक्स सर्विसमैन को मिल गई, उसमें ओबीसी मेल को एक भी पोस्ट नहीं मिली है। उसका कारण है 17 अप्रैल 2018 को जो बीजेपी सरकार ने आदेश दिया है उसकी वजह से एक्स सर्विसमैन को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें वर्टिकल आरक्षण था। क्षैतिज आरक्षण क्या होता है सर? क्षैतिज आरक्षण होता है कि अगर एक्स सर्विसमैन किसी विशेष कैटेगरी में से मिल जाते हैं तो उसमें से ही लेकर अपन एक्स सर्विसमैन की पोस्टें भर सकती है। अब ये क्षैतिज आरक्षण ओबीसी में से देने का रीजन ये है क्योंकि जितनी भी राजस्थान सरकार की भर्तियां हैं उसमें जो आवेदन आते हैं उसमें 80 से 90% आवेदन एक्स सर्विसमैन के ओबीसी वर्ग से आते हैं। तब कार्मिक विभाग ने क्या सोचा कि अगर अपन किसी विशिष्ट वर्ग में से ही एक्स सर्विसमैन का चयन करके कर ले तो अपनी सारी की सारी पोस्टें भरी जा सकती है। अब वरना पोस्टें खाली रह जाती थी, वरना पोस्टें खाली रह रही थी, तभी तो कार्मिक विभाग को प्रॉब्लम हुई। ये जो 17 अप्रैल 2018 को क्लॉज जोड़ा गया है, इससे पहले एक्स सर्विसमैन की पोस्टें कई वर्ग में से खाली रह रही थी, तब उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप ये पोस्टें भरो। तब एससी, उससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें जनरल का 12.5% एक्स सर्विसमैन को, ओबीसी का 12.5%, एससी का 12.5% और एसटी का 12.5%। तब उसमें ओबीसी की 12.5% पोस्टें तो एक्स सर्विसमैन की भर जाती थी, लेकिन बाकी वाले वर्ग में एक्स सर्विसमैन की पोस्टें खाली रह रही थी। वो पोस्टें खाली रह गई, तब एक्स सर्विसमैन के ऊपर प्रेशर आया कि आप बैकलॉग पोस्ट एक्स सर्विसमैन की भरो। तब इन्होंने सोचा ये पोस्टें कैसी भरी जाए। तब इन्होंने 17 अप्रैल 2018 को क्लॉज जोड़ दिया और उसके तहत उन्होंने बोला कि एक विशिष्ट वर्ग में से अगर एक्स सर्विसमैन की सारी पोस्टें फिलअप की जा सकती है तो उस वर्ग में से हम भरेंगे। वो क्लोज जोड़ा है, उसकी वजह से आज ये समस्या हुई है और यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उस वक्त किसी ने इन सब चीज़ों का विरोध नहीं किया था क्या? उस समय सर विरोध करे कैसे पता ही नहीं चला। जब वैकेंसी आई और ओबीसी मेल की पोस्टें नहीं मिली तब लोगों ने आरटीआई लगा के पता किया कि अपने को पोस्टें क्यों नहीं मिल रही। अब योगेश यादव, उसका उदाहरण चल रहा है राजस्थान में, बलजीत यादव ने विधानसभा मुद्दा भी उठाया है। जनरल का जिस बंदे के 68 नंबर है उस बंदे का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी मेल का बंदा है योगेश यादव, उसको 70 नंबर आए। वो जनरल की मेरिट क्रॉस क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसने ओबीसी में एज का छूट प्राप्त कर ली, इसलिए वो ओबीसी में ही रह गया। उसको 70 नंबर आए, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ।
कारण ये है क्योंकि सारी की सारी पोस्टें एक्स सर्विसमैन को दे दी गई। अच्छा, तो अभी जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें ये सब कोज इसका क्या इसका अभी जो इफेक्ट पड़ा है 2020 की कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, उसमें 2300 पोस्टों की वैकेंसी है। उसमें से ओबीसी मेल को मात्र 310 पोस्ट मिली है, जो टोटल वैकेंसी का 13.5% है, और मिलनी चाहिए थी 21%। वो पोस्टें मिली नहीं है। इन्होंने 7% पोस्टें पहले से ही काट ली। उसके बाद इन्होंने 13.5% पोस्टें दी है। उसमें 310 में से 130 पोस्ट एक्स सर्विसमैन को दे दी गई है और 87 पोस्टें जो दिव्यांगजन खिलाड़ी है उनको दे दी गई। कुल मिला के 310 में से 17 पोस्टें ओबीसी मेल की निकल गई है और पीछे 93 मतलब 93 पोस्टें बची है। वो 93 पोस्टों का अगर अपन कैलकुलेशन करें तो पूरी भर्ती का मात्र 4% ओबीसी को मिला है। अच्छा जी। अच्छा, अब आप लोगों की क्या मांग है जिसको लेकर आप कंटिन्यूसली सरकार के साथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ मांग है? अब हमारी सिर्फ एक ही मांग है सर सरकार से। इन्होंने जो 17 अप्रैल 2018 को तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जो क्लॉज जोड़ा है वो क्लॉज हटा दिया जाए और पूर्ववत व्यवस्था को लागू की जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं हमारी, नहीं तो राजस्थान के अंदर ओबीसी की 55% पॉपुलेशन है, उसमें हमारे को 21% रिजर्वेशन दिया है, उसमें भी ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, कार्मिक विभाग खिलवाड़ कर रहा है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग नहीं मांगे तो हम 55% पूरी की पूरी पॉपुलेशन सड़कों पे उतर जाएंगे और आंदोलन करेंगे। आप देखिए कि कुल मिलाकर एक ही मांग है, जो वो आदेश सरकार ने 2018 में दिया था उस आदेश को वापस लिया जाए और पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।